हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या कि जब हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो मेज़रमेंट के टाइम पे क्या होता है कि कुछ जो मेज़र्ड वैल्यू होती है हमारी, हो सकता है कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल उसकी मेज़रमेंट है, हो सकता है कि वो मेज़र्ड वैल्यू हमारी जो है एक्चुअल मेज़रमेंट से थोड़ी सी कम हो सकती है या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि इस तरह का जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मेज़रमेंट में, तो इनको हम बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारी मेज़र्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कुछ कम या ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसमें कुछ एरर है, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एरर की अगर हम बात करेंगे तो एरर क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस होता है किसके बीच का, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, फिलहाल एरर एनालिसिस पढ़ने से पहले हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लें। पहले इसमें जो दो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, तो वो ट्रू वैल्यू की कितनी क्लोज है, जितनी ज़्यादा क्लोज उतनी एक्यूरेट वैल्यू। जैसे कि अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, जैसे क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब कि जैसे मान लो एक रॉड है, या सीधा सीधा एक रॉड ले लिया, ठीक है, इस रॉड की अगर हम बात करें, इस रॉड की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, मान लिया 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर, उसके बाद से हमारे पास जो भी स्केल था उस स्केल से हमने मेज़र किया, ठीक है, और मेज़र करने के बाद से जो हमारी वैल्यू आई, मान लो हमने मेज़र किया 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 4.9 सेंटीमीटर। इस तरह का जो हमने मेज़रमेंट किया है, ठीक है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू की क्या है, क्लोज है। एक्चुअल तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ट्रू वैल्यू के क्या है, क्लोज है। तो जितनी ज़्यादा क्लोज होगी, कि जैसे अगर हमने कहा कि 5.2 4.8, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जो सबसे क्लोज्ड वैल्यू है क्या है, वो ये है और ये है, यानी कि ट्रू वैल्यू के जो क्लोज है, यानी कि हम कहेंगे एक्यूरेसी की बात अगर हम करेंगे तो ये मेजरमेंट जो हमारा क्या है, मोर एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू दीज मेजरमेंट, यानी इसके कंपैरिजन में ये वाला हमारा मेजरमेंट क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड जो टर्म है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है। ठीक है, यानी कि इसको हम बेसिकली कह सकते हैं रिजोल्यूशन और लिमिट ड्यू टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी कि जिस रिजोल्यूशन तक, जिस लिमिट तक हम क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, प्रिसीजन का मतलब कि जैसे कि मान लो कि जो इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली प्रिसीजन जो होता है ना, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जो वैल्यू होती है, लीस्ट काउंट से हम जो है जो कैलकुलेट करते हैं, वही लीस्ट काउंट जो है हम कह सकते हैं, उससे हम जो है फाइंड आउट करते हैं कि ये कितनी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। प्रिसाइज का मतलब कि अगर लिस्ट काउंट, ऐसे सिंपल सी बात समझो कि डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट्स आएंगे, जितनी ज़्यादा, कहने का मतलब कि जितनी ज़्यादा डिजिट्स आ रही होंगे डेसिमल के बाद, तो हम कह सकते हैं कि वो मोर प्रिसाइज्ड है। मोर प्रिसाइज का मतलब कि हर मेजरमेंट हमारा एक दूसरे के कितने क्लोज है। ठीक है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होने का मतलब ये है कि अगर वो प्रिसाइज्ड हो है, एक दूसरे के क्लोजनेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इसी की हमने लेंथ मेजर करी और इसकी जो लेंथ हमारी आई, ये मान लो 5.1 कह लिया, 5.12 कह लिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये क्या कह सकते हैं कि इन तीनों में अगर हम मोर प्रिसाइज वैल्यू की बात करेंगे तो मोर प्रिसाइज वैल्यू हमारी क्या है, ये दोनों हो सकती हैं। और वो भी अगर कहा जाए कि एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बोथ की अगर हम बात करें कि जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो और मोर एक्यूरेट हो। तो देखो, अगर मोर प्रिसाइज की बात करेंगे तो ये और ये दोनों प्रिसाइज है, बट एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों में केस में 5.11 ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 5 के ज़्यादा क्लोज है इन कंपेरिजन टू दिस, इसके कंपेरिजन में ये 5 के ज़्यादा क्लोज है। ठीक,
अब एक्यूरेसी की बात करें कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो एक्यूरेसी की अगर सिर्फ एक्यूरेसी की बात करें तो 5.1 इज अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। 5.1 क्योंकि ये क्या है, जो हमारा मेजरमेंट है, मेजरमेंट के ज्यादा क्लोज क्या है, 5.1 है। क्लियर। सिंपल सी बात करेंगे, यहां पे जैसे मान लो 5.123 इस तरह का अगर हमने मान लो मेजर किया, यानी कि 3 डिजिट 3 लिमिट तक हमने मेजर किया, तो अब अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी में क्या हो, मोर एक्यूरेट, 5 के ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है, बेसिकली ये है 5.1। ठीक है, तो दिस इज अ एक्यूरेट वैल्यू एंड 5.123 इज अ मोस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन ये कहा जाए कि विच इज अ मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बेतुका हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखो मोस्ट प्रिसाइज की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट प्रिसाइज तो हमारा क्या है, ये है, लेकिन मोर एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं तो मोर एक्यूरेट जो है इसको हम नहीं कह सकते, ये हमारा मोर एक्यूरेट वैल्यू नहीं हो सकता है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे एरर की। एरर बेसिकली क्या है कि ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। यानी कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे। ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक्चुअल में जो उसकी लेंथ होगी, जैसे मान लो ये रॉड थी, ठीक है, इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ थी वो क्या थी, 5 थी। जो स्टैंडर्ड स्केल से हमने इसको पहले से मेजर कर रखा था, जो इसकी एक्चुअल लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर क्या हो गई, मोर एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि जो मोर एक्यूरेट, या फिर इसको कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू एक्चुअल में, लेकिन मेजरमेंट के बाद से ये सारी वैल्यूज हमारी आई, तो ये सारी वैल्यूज जो हमारी क्या होंगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगी, यानी कि उतनी ज्यादा, इसको हम ट्रू वैल्यूज नहीं कह सकते। फिलहाल हम एरर की बात करेंगे तो एरर बेसिकली क्या होगा कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम माइनस करेंगे। अब इस केस में हो सकता है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर हम मेजर्ड वैल्यू की बात करेंगे, अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो गई, ये वैल्यू ग्रेटर हो गई, ये स्मॉलर हो गई, तो उस केस में क्या होगा, एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब कि अगर ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो उस केस में एरर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ट्रू वैल्यू, यानी कि इसको हम ऐसे देख लो, ये अगर मान लो ग्रेटर है, ये क्या है, स्मॉलर है, इन दोनों का रिजल्ट में क्या आएगा, यानी कि उस केस में नेगेटिव एरर, यहां पर भी इसका मतलब नेगेटिव एरर। क्लियर। इसी को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम देखें, अगर मान लो ये वैल्यू ग्रेटर हो गई, ये वैल्यू स्मॉलर हो गई, तो उस केस में क्या जाएगा, पॉजिटिव, और इस केस में भी मतलब कि पॉजिटिव एरर। यानी कि अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, ये वैल्यू स्मॉलर हो जाए, तो उस केस में इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि जो डिफरेंस आएगा इन दोनों से, वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव एरर मिलेगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करें, एरर के टाइप्स, एरर कितने तरह के होते हैं, तो मेन देखो एरर की अगर हम टाइप्स कैटेगराइज करें तो अलग अलग बेसिस हैं, और उसके बेसिस पे बहुत सारे उसके, लेकिन एक जनरल कैटेगराइजेशन की हम बात करें, जनरल कैटेगरी जो एरर की होती है वो है, सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम जनरेटेड एरर। सिस्टम जनरेटेड का मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम में क्या एरर हो सकता है, जैसे हो सकता है पर्सनल लेवल पे कोई एरर हो सकता है मेरी रोशनी कमज़ोर हो, ठीक है, यानी कि मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा हो, या अच्छे से न दिख रहा हो, प्रॉपरली न दिख रहा हो, ठीक है, या कोई भी पर्सन जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेजर कर रहा है, हो सकता है कि उसका आई साइट वीक हो, यानी उसके पर्सनल लेवल पे, यानी कि उसकी पर्सनल फिजिकल फिटनेस में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से एरर हो सकता है। हो सकता है 5.1 रीड करने के बजाय 5.12 रीड कर लिया, या 5 को रीड करने के लिए 5.1 रीड कर लिया, ठीक है। तो ये सारी जो एरर्स हैं वो पर्सनल लेवल के एरर्स होते हैं, इनको हम पर्सनल एरर कहते हैं। इसके बाद से आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड है, हो सकता है कि वो टाइम के साथ साथ जो वो फ्लैक्चुएट हो रहा हो, वेरी कर रहा हो, ठीक है। टेम्परेचर अभी कुछ और है, उसके बाद से टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ भी हो सकता है कि वो वेरी कर रहा हो, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि विंटर्स में, अब टेम्परेचर का ये मतलब नहीं कि हर 2 घंटे बाद बदल रहा हो,
ठीक है, तब तो हम उसको सिस्टमेटिक में ला ही नहीं सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी फ्लैक्चुएट हो रही है, यानी कि थोड़ी सी फिक्स वैल्यू कह सकते हो कि यानी कि लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए उसकी कुछ वैल्यू हो, और लॉन्ग जैसे मान लो विंटर सीजन के लिए उसकी वैल्यू कुछ और आ रही हो और समर सीजन के लिए उसकी वैल्यू कुछ और आ रही हो, तो इस केस में यानी कि जो एरर होगा उसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में या इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम बात करेंगे इम्परफेक्शन इन टेक्निक। हो सकता है हमको मेजरमेंट का तरीका ही नहीं पता हो, ठीक है, हमने कहा कि इसकी लेंथ मेजर करो, लेंथ मेजर करने के बाद से हो सकता है कि हमारा जो स्केल है, जैसे कि हम सिंपल सा फंडा, ये मान लो हमारा स्केल है, ठीक है, इस स्केल से अगर हम देखें, मान लो कि ये हमारा क्या है, 1 से यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे, ये देखो यहाँ से हो सकता है स्टार्ट करना है हमको, हो सकता है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि स्टार्ट हमको यहाँ से करना था, स्टार्ट हमने यहाँ से कर दिया, तो ये क्या हो गया, यानी कि इम्परफेक्शन इन टेक्निक, यानी कि टेक्निक जो भी टेक्निक है, यानी कि मेजरमेंट का या जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो सकता है कि आप उसमें परफेक्ट ना हो, यानी कि आपको उसको मेजर करने का तरीका ना पता हो, ठीक है। तो ये सारी रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद से आता है एक्सटर्नल कॉजेज, और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर की एक खासियत होती है कि इनको हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसके कॉज हमें पता होते हैं। सिस्टमेटिक एरर का जो कॉज होगा वो हमें पता होगा कि वो एरर कैसे आया, किस वजह से आया, क्यों डेवलप हुआ। जब उस एरर का कॉज हमें पता होगा तो उस एरर को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उस एरर को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद से उसको जो है हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल रिमूवल ऑफ एरर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब क्या होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी बार आप ऑब्जर्व करोगे, जितनी बार मेजरमेंट करोगे, उतनी बार जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर रही हो, डिफर कर रही हो। यानी कि हम देखें कांस्टेंट एरर को भी हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर में इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये भी क्या है, एक तरह से सिस्टम जनरेटेड एरर ही हो सकता है, कि यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस अगर हो रहे हैं, मतलब ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू से बार बार चेंज हो रहा है, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू से अफेक्ट हो रही है। इसके बाद से आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर में आप बात करेंगे तो रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जिसका हमें कॉज नहीं पता है, यानी कि वो एरर किस वजह से जनरेट हुआ, क्या रीजन हुआ जनरेशन का, इसके बारे में हम बता नहीं सकते, यानी कि इस एरर का हमें कॉज नहीं पता होता है। और जब कॉज नहीं पता होगा तो यानी इस एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं नॉन रिमूवेबल, ठीक है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से आता है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर की हम बात करेंगे तो लिस्ट काउंट एरर वो एरर होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट से एसोसिएट होता है। मतलब कि अगर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही अगर जो है एरर फ्री नहीं है, तो जो हम मेजरमेंट करेंगे, लिस्ट काउंट बेसिकली होता क्या है यार, लिस्ट काउंट की हम बात करेंगे तो लिस्ट काउंट वो वैल्यू होती है कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो हमारी मेजरमेंट है, यानी कि लिस्ट काउंट मिनिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे मिनिमम जितनी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, मिनिमम पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। कि जैसे कि आपका ये स्केल है, ठीक है, तो इस स्केल की हम बात करेंगे तो इस स्केल की लिस्ट काउंट कितनी होती है, इस स्केल से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, तो मिनिमम आप क्या 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, इससे कम भी तो कर सकते हो ना, कितना 1 mm मेजर कर सकते हो, मिनिमम 1 mm आप इससे मेजर कर सकते हो। मतलब कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये हो गए टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि अब एरर का हम कैलकुलेशन सीखेंगे, यानी एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एरर, उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। हाँ, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर का, यानी कि एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल सा फंडा है कि जैसे कि अगर मान लो एक बार हमने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, तो हम सीधा सीधा उसको हम क्या करेंगे, यानी कि हम एरर की बात करेंगे तो एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक।
अगर ट्रू वैल्यू आपको पता है तो सीधे जो है मेजर्ड वैल्यू को इससे माइनस कर लोगे तो जितना एरर है आपको पता चल जाएगा, और उस एरर को अगेन जो है क्या करोगे, मान लो कि इस मेजर्ड वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपको मेजर्ड वैल्यू मिल जाए, सॉरी जो भी मतलब एक्यूरेट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल एरर की अगर मान लो ट्रू वैल्यू पता है तो ठीक है। मान लो हमने एक रैंडम एक रॉड उठा करके आपको दे दिया, रैंडमली एक रॉड हमने दे दिया, ये लंबी सी रॉड है, ठीक, इसके 2 पॉइंट है मान लो ए और बी, ठीक है। इसको मेजरमेंट आपने किया, एक बार आपने स्केल से इसको मेजर किया, मान लो आया 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ गया मान लो, या 5.1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक। दूसरी बार मेजरमेंट किया 5.2 सेंटीमीटर, तीसरी बार 5.01 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जो भी डिवाइस यूज करो मेजरमेंट का, ठीक है, तो आपने इससे मेजर किया तो आपको ये वैल्यूज आ रही हैं। फिलहाल आप मान लो नॉर्मल स्केल ले रहे हो तो इसको 5.3 कर लो, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, मान लो इसी तरह से अगला मेजरमेंट किया, मान लो कि जो है 5.4 आया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जितनी बार ऑब्जर्वेशन किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में आपको क्या चीज़ मिला कि अलग अलग वैल्यूज मिलने हैं, लेकिन अलग अलग वैल्यूज मिलने हैं इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ एरर है। भाई हम किसको करेक्ट मान सकते हैं, इन 4 ऑब्जर्वेशंस में किसको करेक्ट माना है, तो करेक्ट किसकी को जो है सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू भी आपको नहीं पता क्योंकि रैंडमली हमने रॉड दे दिया, ना हमें मालूम था कि उस रॉड की लेंथ कितनी थी, ना आपको मालूम है कि उसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, ठीक है। तो आप किसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करोगे या किसको कह सकते हो कि मोर एक्यूरेट है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हम क्या ले लेते हैं, मीन। भाई देखो कि ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू यानी कि एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेजरमेंट है, उसको बार बार किया जाए, मल्टीपल टाइम्स किया जाए, ठीक है। जितनी ज़्यादा बार आप जब मेजरमेंट करोगे और उसका मीन लोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या देगी, वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल अप्रोच करते हुए मिलेगी, यानी कि बिल्कुल ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एक जनरल हम मान लेते हैं, मान लो कि फर्स्ट टाइम आपने मेजरमेंट किया उसको कह दिया x1, सेकेंड टाइम x2, थर्ड टाइम x3 एंड फोर्थ टाइम x4। मान लो 4 ऑब्जर्वेशन आपने लिया। अब 4 बार आपने मेजरमेंट किया, 4 अलग अलग वैल्यूज आई, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका मीन ले लेते हैं। मीन लेने का मतलब क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4, और इसको हमने कह दिया x बार। क्लियर। तो ये x बार क्या है, यानी कि मीन है। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। तो इसका एवरेज ले लिया, और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये ट्रू वैल्यू आपको तो पता नहीं है, लेकिन ट्रू वैल्यू के प्लेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि इस वैल्यू को हम मीन एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू हम कह सकते हैं। यानी दिस वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसको हम एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, या सिंपली हम ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको ट्रू वैल्यू के प्लेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हमको क्या मिल गया, ट्रू वैल्यू तो मिल गया। अब जो एरर आपको मिलेगा, चूंकि देखो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं है, आपने क्या किया, मीन लिया, यानी कि एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब आपका जो भी एरर हो जाएगा इसके बेसिस पे, तो ये क्या जाएगा, यानी कि अब अगर हम मान लो x बार, इसको हमने पहला एरर कैलकुलेट किया, डेल्टा x1, फर्स्ट एरर, x बार क्या जाएगा, x बार माइनस x1, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा x2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, x बार माइनस x2। सिमिलरली डेल्टा x3 इज इक्वल टू x बार माइनस x3।
इसी तरह से फोर्थ की हम बात करेंगे, डेल्टा x4 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस x4। ठीक है, तो हम सबको क्या करेंगे, बारी बारी से माइनस करते चले जाएंगे। तो अब यहां पे जो आपका एरर है, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 और डेल्टा x4, ये आपके बेसिकली हैं क्या चीज, ये इनको हम कहेंगे ऑब्सोल्यूट एरर। इसको क्या कहेंगे, ऑब्सोल्यूट एरर। ठीक है भाई, देखो ऑब्सोल्यूटली ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू आपने सेपरेट किया। ठीक है, तो ये जो भी है इन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोल्यूट एरर। अब एरर भी हमारा क्या होना चाहिए, मोर एक्यूरेट एरर होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मोर एक्यूरेट एरर के लिए, मोर एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मीन ले लें। यानी कि अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स बार, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, मीन ऑब्सोल्यूट एरर। मीन ऑब्सोल्यूट एरर, इसको क्या कहेंगे, मीन ऑब्सोल्यूट एरर। क्लियर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो मीन ऑब्सोल्यूट एरर आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये बेसिकली कैसा मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो इसका मतलब ये जो एरर है इसकी पॉजिटिव वैल्यू लोगे। हो सकता है कि आपका डेल्टा x1 x2 कुछ भी निगेटिव ही तो आ सकता है, तो हमेशा इसको क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे। यानी कि इसका यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब, मॉडुलस का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उनको, उनकी पॉजिटिव वैल्यू लेकर के और उसका क्या करोगे, मीन ले लोगे। तो इसको हम बोलेंगे मीन ऑब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अब आपको मीन ऑब्सोल्यूट एरर मिल गया, ऑब्सोल्यूट एरर मिल गया। इसके बाद से जो टर्म आता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब देखो क्या है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की हम बात करेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स। इसका मीनिंग क्या है, ये बेसिकली क्या है, रेशियो होता है किसका, मीन ऑब्सोल्यूट एरर का। और ये क्या है, ऑब्सोल्यूटली ट्रू वैल्यू, और सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है, किसका रेशियो होता है, इट इज अ रेशियो, मीन ऑफ रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इज रेशियो ऑफ मीन ऑब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो है ये क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। और इसके बाद से इसी में भाई किसी भी फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है परसेंटेज। ठीक है, तो अब यहां पे नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर,
तो क्या जाएगा डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या क्या मिल गया, रिलेटिव एरर मिल गया, फ्रैक्शनल एरर मिल गया, परसेंटेज एरर मिल गया। ठीक है, तो ये सारे एरर्स हम पहले कैलकुलेट करना सीख जाएं कि यानी कि जो भी हमने मेजरमेंट किया, ठीक है, तो उस मेजरमेंट में क्या एरर है। अब जब हमने कैलकुलेशन सीख लिया यानी कि कैसे मेजरमेंट में एरर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमें किसी भी मेजरमेंट को रिपोर्ट करना है। यानी किसी मेजरमेंट को अगर हमें रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कैसे करेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग आपको, जैसे देखो कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो आप किसी के सामने कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे हम, रिपोर्टिंग ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की रिपोर्टिंग हम कैसे करने वाले हैं, तो देखो रिपोर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हमने मेजर किया, मान लो x1 मेजर किया, भाई रॉड की जो लेंथ हमने मेजर की, ठीक है, मान लो x1 मेजर किया, पहली बार एक बार में मान लो मेजर किया, तो x1 और यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा x1। क्लियर, आई बात समझे। यानी कि जो मेजरमेंट आपने किया है रॉड का, तो x1 यानी कि अलग अलग आपने मेजरमेंट किया, या इसको सिंपली x लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो क्या, x बार लिख सकते हो। आई बात समझ में, भाई जितनी बार आपने मेजरमेंट किया था, ठीक है, इसको टोटल मीन ले लिया, यानी उसको सिंपली x कह दिया, जो ट्रू वैल्यू आपकी आई थी x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार लिख सकते हो। ठीक ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो, x बार, यहाँ पे ये भी आपका क्या जाएगा x बार। तो इससे आपको क्या मिला, ये क्या है, यानी कि जो आपकी ट्रू वैल्यू आई थी, जो आपने मेजर किया था, अलग अलग चीजें मेजर किया था, x बार जो आपने मेजर किया था वो आपकी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू। ठीक है, प्लस माइनस यानी कि बेसिकली ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू और साथ में उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपने ऐड कर दिया, ये रिपोर्टिंग का एक तरीका ये हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अगर एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में हो, इस केस में क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब मान लो परसेंटेज एरर के फॉर्म में आप मतलब रिपोर्ट करना चाह रहे हो, तो परसेंटेज एरर के फॉर्म में रिपोर्ट करना है, तो सेम यही चीज क्या करोगे, यहाँ पे x बार प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन डेल्टा x कह सकते हो। ठीक है, या परसेंटेज एरर इन x, ठीक है, x बार लिख सकते हो। इसमें जो भी परसेंटेज एरर आपने कैलकुलेट किया था, ये डेल्टा x बार अपॉन x बार, ठीक है, तो इसमें परसेंटेज एरर। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है परसेंटेज एरर के फॉर्म में रिपोर्टिंग हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, परसेंटेज एरर। क्लियर, तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या सीख लिया, कैलकुलेट कैसे करेंगे एरर को, रिपोर्ट कैसे करेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इन अ सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.81 सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपने जो है पेंडुलम क्लॉक लिया और उसका जो उससे टाइम मेजर करना शुरू किया, यानी कि तो इस तरह से 5 मेजरमेंट्स आपने लिए। अब उस 5 मेजरमेंट्स में क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि मीन वैल्यू क्या होगी या एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि मीन वैल्यू या एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू एक ही चीज होती है, तो ये क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लें क्या क्या गिवन है, यानी कि गिवन है हमारे पास, इसको हम सॉल्यूशन गिवन x1 क्या है 2.63 सेकेंड, x2 2.56 सेकेंड, x3 2.42 सेकेंड, x4
2.71 सेकेंड एंड x5 इज इक्वल टू 2.81 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, टोटल टाइम या मीन टाइम। तो यहाँ पे हमने इसको टी बार से डिनोट कर दिया, टी बार मीन टाइम। तो मीन टाइम यहाँ पे देखो टी बार इज इक्वल टू क्या जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे, क्या जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.81 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका इसका आंसर आता है 2.624 सेकेंड। क्या आएगा 2.624 सेकेंड। जब इसको ऐड करके और उसके बाद से 5 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। अब आपने देखा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो इसको राउंड ऑफ करोगे कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 कितना जाएगा 2.62 सेकेंड। तो टी बार की वैल्यू आपको मिल गई 2.62 सेकेंड। तो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वन तो आपका ये हो गया आंसर। इसके बाद से सेकेंड की हम बात करें, सेकेंड कंडीशन कह रहा है ऑब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। हर एक मेजरमेंट में ऑब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो हर एक मेजरमेंट में ऑब्सोल्यूट एरर चाहिए, यानी कि कह सकते हो डेल्टा x1 इज इक्वल टू क्या जाएगा टी बार माइनस x1 विच इज इक्वल टू टी बार कितना 2.62 माइनस x1 कितना है 2.63, वैल्यू क्या जाएगी माइनस 0.01 सेकेंड। क्लियर। उसी तरह से डेल्टा x2 इज इक्वल टू टी बार माइनस x2 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.56। सॉल्व कर लोगे तो क्या जाएगा 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे 550 यानी कि 0.06 सेकेंड। डेल्टा x3 की बात करेंगे, क्या जाएगा टी बार माइनस x3 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.42, माइनस कर लोगे क्या जाएगा 0 2 और 0.0 सेकेंड। ठीक है। इसी तरह से डेल्टा x4 इज इक्वल टू क्या जाएगा डेल्टा x4 टी बार माइनस x4, इसमें से माइनस करोगे तो क्या जाएगा, देखो इसमें से माइनस करोगे टी बार कितना 2.62 माइनस x4 कितना है 2.71, माइनस कर लो कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर है तो निगेटिव आएगी, तो 8 और ये 9 0.09 सेकेंड। क्लियर। उसी तरह से डेल्टा x5 की बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज टी बार माइनस x5 इज इक्वल टू टी बार कितना 2.62 माइनस 2.81, क्या जाएगा 12 माइनस इसमें से इसको माइनस करोगे यानी कि 11, ये आ जाएगा 9। ठीक है। और यहाँ बचा 7 यानी कि आ जाएगा 1, तो 0.1 सेकेंड ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.19 सेकेंड। यहाँ पे क्या आया, इसमें से इसको माइनस किया 1, 11 में से 9 और यहाँ पर, ठीक। तो ये आ गए आपके मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो हर एक मेजरमेंट का जो है आपका एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा x1 बार ये हो गया, डेल्टा x2 ये हो गया, डेल्टा x3 ये हो गया, और
डेल्टा x4 ये हो गया, डेल्टा x5 ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट वन इज अ मीन ऑब्सोल्यूट एरर। मीन ऑब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो नेक्स्ट कौन सा है? थर्ड कंडीशन है डेल्टा टी बार चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा टी बार या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे x लिया है तो x बार लिख सकते हो, डेल्टा x बार। तो डेल्टा x बार आपका क्या जाएगा? इन सबको ऐड कर लोगे और उसके बाद से यहाँ पे क्या जाएगा? सबको ऐड कर लो, सबका मॉड लेकर के ऐड करना। देखो यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है, यहाँ भी निगेटिव तो पॉजिटिव, यहाँ भी निगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि निगेटिव वैल्यू होगी तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट हम लेंगे। तो ये क्या जाएगा? 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.19 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जब इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.11 सेकेंड लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा 0.108 सेकेंड। फिर वही चीज यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सब में कंडीशन देखोगे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? एडिशन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, भाई ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना, लीड इन जीरोस हैं, तो 1 है तो यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले सकते हो। या फिर सिंपली हम एडिशन में देखते हैं क्या, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक, ये वाला हम सॉल्व कर लेंगे। किया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.11 सेकेंड। तो थर्ड कंडीशन आपका ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद से आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए हमने सिंपल सी बात बताया था क्या, कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्युटली ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। क्या जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, एक मिनट, रिलेटिव एरर, सॉरी, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या जाएगा? डेल्टा एक्स बार अपॉन टी बार। डेल्टा एक्स बार कितना? 0.11। टी बार की वैल्यू कितनी? टी बार की वैल्यू आई थी 2.62। अब इनको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.0418 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। यह आंसर आएगा आपका। वही चीज अगेन राउंड ऑफ करोगे तो क्या जाएगा? ये देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0.04, सॉरी यहाँ पे टाइम रिलेटिव एरर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि रिलेटिव एरर क्या है, सेम, ये भी सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पे ये रिलेटिव एरर आ गया। अब इसके बाद से परसेंटेज एरर चाहिए। तो परसेंटेज एरर, फोर्थ कंडीशन क्या है? परसेंटेज एरर। फिफ्थ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या जाएगा? इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.04 इंटू 100 दैट इज 4%। परसेंटेज एरर मिल गया। ये आ गया आंसर इसका और ये हो गया इसका। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट। रिजल्ट को अब एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने के लिए भी हमने बताया जिसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे?
रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, या ये चाहिए और ये चाहिए, तो एक्सप्रेशन और रिपोर्टिंग ऑफ वैल्यू, जो भी मेजर्ड वैल्यू है इसको हमें एक्सप्रेस करना है, रिपोर्ट करना है। तो पहला तरीका एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट एरर के साथ अगर हमें रिपोर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 2.62 प्लस माइनस कितना है, यहाँ पे कितना जाएगा। अब देखो एब्सोल्यूट एरर की हम बात करेंगे तो रिलेटिव एरर नहीं हम वहां पे लेंगे, वहां पे क्या लेंगे, ठीक है। तो जो अभी हमारा आया था थोड़ी देर पहले, डेल्टा एक्स बार की वैल्यू वो कितना आया था, 0.11। तो इसको हम सिंपली ऐसे रिपोर्ट करेंगे ना, टी बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, यही करेंगे। टी बार क्या जाएगा, 2.62 प्लस माइनस 0.11, ठीक है, ये हो गया। परसेंटेज एरर के फॉर्म में क्या जाएगा, सेम यही चीज, लेकिन यहां पे परसेंटेज एरर यूज करेंगे, क्या जाएगा 2.62 प्लस माइनस 4%, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग होगी, यानी कि आपका कौन सा कंडीशन, 6 केस। तो इस तरह से क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। अब चूंकि इतने लंबे नहीं, एक ही क्वेश्चन में हमने आपको सारे कंडीशंस करा दिए हैं, ठीक है। सारे कंडीशंस आप इसी एक ही क्वेश्चन से समझ सकते हो, ठीक है। फिलहाल एग्जाम में हो सकता है कि आपके सभी कंडीशन आए, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई 2 कंडीशन पूछ लिया जाए, कोई 3 कंडीशन पूछ लिया जाए। तो जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। ये नहीं कि एग्जाम में पूछा जा रहा है आपको सिर्फ जो है मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ दो या एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो आप बैठ करके पूरा जो है लिखे पड़े हो। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो उससे पहले आपको एब्सोल्यूट एरर ईच एक्सपेरिमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, या तो दिया हो क्वेश्चन में, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तो या फिर अगर आपको रिलेटिव एरर चाहिए तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए तभी, ठीक है। तो कैलकुलेट तो हमको सब करना पड़ेगा हर एक कंडीशन में, बट जो हम रिपोर्ट करेंगे, जो आंसर आपको लिखना होगा फाइनली, ठीक है, जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना चीजें आप लिखोगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसका हम कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, एरर फाइंड आउट कर लिया, रिपोर्ट कर दिया, मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद से उस एरर का जो है हम एप्लीकेशंस कैसे यूज करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ द एरर, ठीक है, यानी कि उस एरर का हम कैसे प्रोपोगेट करेंगे, अलग अलग फॉर्म में कैसे उसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।